अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस इलाके की मुअज़्ज़ज़ और महबूब अहबाब बिशनपुर और उसके क़ुर्ब व जवार से, अतराफ़ व अनाफ से तशरीफ़ लाने वाले और इस इजलास में शरीक होने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए उसके इस अज़ीम एहसान पर जो उसने हमारे और आपके ऊपर किया है। उसने हमें और आपको मज़हब इस्लाम की दौलत से मालामाल किया है। उसने हमें और आपको जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। उसने हमें और आपको कुरान करीम जैसी एक मुक़द्दस किताब अता फरमाई है, जिसने हमें और आपको
मुसलमान बनाया है। अल्लाह की इन नेमतों पर हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मुसलमान हैं तो आजमाइशें भी आएंगी और आजमाइशों में पूरा उतर जाने वाला ही मुसलमान है। मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको आजमाए। ये दुनिया मोमिन के लिए और मुसलमान के लिए कैद खाना ही है, जेल है। यानी जेल में जो परेशानियां होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, उसी तरीके से हमें और आपको इस दुनिया के अंदर परेशानियां आएंगी। और दुनिया से में दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और उससे घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि आजमाइशें कई शक्ल की हो सकती हैं, इम्तिहान कई तरह के हो सकते हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हें इब्तिला व आजमाइश की भट्टी में तपाएंगे। आजमाइशों की, इम्तिहान की शक्लें ये हो सकती हैं कि हम खौफ डालकर तुम्हें आजमाएं, दहशत का माहौल पैदा करके हम तुम्हें आजमाएं, जैसे आजकल है। दिल्ली की शक्ल में, लड़ाई और झगड़े की शक्ल में, हिंसा और फसाद की शक्ल में, और एक दहशत ये है कि हमसे जो कागजात मांगे जा रहे हैं उसमें अगर हम पूरे नहीं उतरते हैं और साबित नहीं कर पाते हैं तो हमें ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ना पड़ेगा तो कैंपों में डाला जाएगा। ये एक दहशत का, खौफ का माहौल है। हम आजमाएंगे। वलजू, भूखा मार कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, भूखा रख कर भी हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। इन इम्तिहान में ये देखना है कि कौन पूरा उतरता है और कौन मेरा रास्ता, मेरा तरीका, मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ देता है। भूखा मार कर भी हम आजमाएंगे। व नक़्सिन मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। देख रहे हैं, दुकानों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए, लाखों की नहीं करोड़ों की संपत्ति हलाक, नजरे आतिश हो गई। हम आजमाएंगे ऐसा करके। वल अनफुस, तुम्हारी जाने लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। जैसे आजकल वत्तमरात, तुम्हारे अनाज को, तुम्हारे गल्ले को, तुम्हारे फलों को, तुम्हारी खेतियों को, तुम्हारे
खेतों से पैदा होने वाले फल फ्रूट अनाज को बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। देख रहे हैं कितनी चीजें अल्लाह ताला ने कही। ये इम्तिहान की शक्लें हो सकती हैं, कभी ये माहौल, कभी वो माहौल, कभी ये वातावरण, कभी वो, ये कैटेगरी आ सकती है। लेकिन इन तमाम आजमाइशों में, इन तमाम मुसीबतों में खुशी खुशी हमारे जो बंदे उसको बर्दाश्त कर लें, झेल लें और उन मुसीबतों पर सब्र कर लें। वबश्शिर साबिरीन, तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। इन तमाम हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा है कि फसाद फैलाओ, हिंसा का रास्ता इख्तियार करो। बताइए, खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो जाए, भूखे लोग मरने लगे हैं, देख रहे हैं आप, बाकायदा गाड़ियां आ रही हैं सरदारों की, सिखों की, और खाना बांट रही है। ऐसे हालात अगर आ जाएं तो बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, लेकिन हिंसा का रास्ता, फसाद का रास्ता नहीं। वो नक्स मिनल अमवाल, तुम्हारे लाखों करोड़ों अरबों की मिल्कियत बर्बाद हो सकती है, पैसा हाथ का मैल, घर मकान जलाए जा सकते हैं, जलाने वाले नहीं जानते, उनके अंदर मजहबी जुनून होता है, मजहबी असलियत होती है, वरना हकीकत तो यह है कि एक मकान बनाने में बरसों लग जाते हैं, एक आदमी को कमाते हुए, मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए एक मकान बनाने में बरसों लग जाते हैं। लोग मिनटों में बस्तियां जलाकर राख करते हैं। इस सूरत हाल को सोचना पड़ेगा। एक मकान बनाने में सालों का अरसा लग जाता है और 5 मिनट 10 मिनट में पूरी की पूरी बस्ती जलाकर राख कर दी जाती है। ये वो दर्द नहीं समझेंगे जिनके हाथ में घासलेट हो, पेट्रोल हो, तेल हो, दिया सलाइयां हो और आग लगाने के सारे सामान हो। मालों में नुकसान करके भी हमको निराश कर, वल्लाह तुम्हारी जाने लेकर भी, ये जाने ही तो है, बिला किसी तफरीक के मैं बोल रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। हादसे होंगे, जाहिर है, किसी बस्ती में आग लगेगी, जाहिर है कि वहां हमारा ही मकान थोड़ी है, आपके भी मकान है, ये अलग बात है। अगर हमारे 10 जलेंगे तो 2-4 आपकी भी जलेंगे। फितने और फसाद के जितने भी रास्ते हैं, इस्लाम ने उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। आपको मालूम है फितरत क्या चाहती है? देखिए, हम मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, बहुत से हिंदू भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैनी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, पारसी भी हैं, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन क्या कोई ये चाहता है कि उसे मारा जाए? फितरत का तकाजा क्या है? नेचुरल बात क्या है? हम मुसलमान हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हमें मारे। हिंदू भी ये नहीं चाहता कि कोई उसे मारे।
सिख भी नहीं चाहता कि कोई उसे मारे। यानी जान की हिफाजत हो मेरी, ये सब चाहते हैं। इसीलिए कुरान करीम ने जान की हिफाजत को इतना बड़ा और ऊंचा मकाम अता फरमाया है कि उसने बिना किसी धर्म के और बिना किसी मजहब के नाम लेकर साफ तौर पे फरमाया कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमिया। जब ये कोई नहीं चाहता कि उसकी जान ली जाए, उसको मारा जाए, तो फिर जिम्मेदारी बनती है कि तुम में से कोई शख्स किसी को भी कत्ल न करे। अगर किसी ने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, चाहे वो कोई भी हो, कत्ल करने वाला भी कोई भी हो और जिसको कत्ल किया जा रहा वो भी किसी भी मजहब का हो, अगर तुमने किसी एक नफ्स को कत्ल कर दिया, एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, एक इंसान को कत्ल कर दिया, एक इंसान को मार दिया, तो अल्लाह ताला कह रहा है बिगैर नफ्सिन, बिना किसी गलती के, बिना किसी कसूर के अगर तुमने उसको मार दिया, औ फसादिन फिल अर्द, और उसने जमीन में फसाद भी नहीं फैलाया, उसने हिंसा भी नहीं फैलाई, बेचारा नेक था, शरीफ था, अपने घर में इत्मीनान से बैठा था, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, और तुमने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, घर में घुसकर उसको चाकुओं से गोद डाला, तो अल्लाह ताला कह रहा है तुमने एक मनुष्य को, एक इंसान को नहीं मारा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी हो, अगर तुमने उसको पुरअमन माहौल में उसने कुछ नहीं किया और तुमने उसको मार दिया, तो तुमने एक इंसान को नहीं मारा, कतलन फकअन्नमा कतलन नास जमिया, तुमने पूरे विश्व की मानवता को, पूरी दुनिया की इंसानियत को मार डाला। यह है जान की हिफाजत इस्लाम के अंदर। लाएं ये मीडिया वाले जो आज आग लगा रहे हैं, ये पेश करें कि ऐसी मिसाल जो कुरान करीम ने दी है, दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर ऐसी मिसाल नहीं। जान की हिफाजत की, जान की हिफाजत की ऐसी मिसाल कहीं भी नहीं। ये इस्लाम से ला रास्ता ही बंद कर दिया किसी को बेकसूर मारने का। हाँ, मौलाना जर्जीस ने किसी को कत्ल किया है, अब आप इस्लामी हुकूमत कहीं है तो वहां मौलाना जर्जीस को भी कत्ल किया जाएगा, यहाँ वो मुजरिम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं कातिल हूं, मेरा कसूर है कत्ल करना। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, घर में बैठे इत्मीनान से, और हम घर में घुसकर आपको मार दिए, तो हमने एक को नहीं मारा, पूरे दुनिया की इंसानियत को। इससे उम्दा मिसाल कहां मिलेगी? इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है। कोई नहीं चाहता कि हमारे माल पर नाजायज कोई कब्जा करे। बड़ी मेहनत से हमने कमाया, कोई हमारे माल पर हमला करे, हमारा माल लूट के ले जाए। हम मुसलमान हैं, हमें नहीं पसंद है कि कोई हमारे माल को नाजायज तरीके से कब्जा करके ले जाए। आप हिंदू हैं, आपको भी पसंद नहीं है कि कोई आपके माल पर कब्जा करे। आप सिख हैं, कोई सिख भी नहीं चाहता कि मेरे माल को कोई लूटे और बर्बाद कर दे। कोई जैनी भी नहीं चाहता, कोई ईसाई भी नहीं चाहता। जब माल भी सबको प्यारा है, तो इस्लाम ने भी माल की हिफाजत की ऐसी बुलंदी अता फरमाई है कि आप इस वाक़े पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो सहाबी आते हैं और अपना अपना मुकदमा पेश करते हैं। एक ने कहा अल्लाह के रसूल ये मेरी जमीन है, दूसरे ने कहा अल्लाह के रसूल ये जमीन का टुकड़ा मेरा है। आपने कहा वाह, दोनों का तो नहीं हो सकता है। कहा इसीलिए तो फैसला आपसे कराने आए हैं कि आप हम दोनों के दरमियान सच्चा फैसला करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया हम जब तक दोनों की गुफ्तगू सुन नहीं लेंगे तब तक हम फैसला नहीं कर सकते। दोनों ने गुफ्तगू की, दोनों की बातें आपने सुनी, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं।
दोनों की बातें सही लग रही हैं। या अल्लाह अब जमीन इसको दी जाए या इसको दी जाए। वो अपने होने के सबूत दे रहा है, ये अपने होने के सबूत दे रहा है। वो अपनी बात कह रहा है, ये अपनी बात कह रहा है। मामला बड़ा पेचीदा है, लेकिन इसके बावजूद 19-20 होता है। किसी की बात ज्यादा समझ में आ रही है और किसी की बात कम समझ में आ रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुनाने से पहले फरमाया, देखो मैं फैसला तो कर रहा हूं इस जमीन के टुकड़े के बारे में, और मेरा फैसला तुम दोनों में जिसके हक में जाए उसको भी मानना है और जिसके खिलाफ जाए उसको भी मानना है। हाँ, मेरा फैसला एक ही के हक में जाएगा, दूसरे के हक में नहीं। एक आदमी अच्छी तरीके से बोल रहा है और दूसरा आदमी अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से नहीं कह पा रहा है। एक आदमी चर्ब ज़बान है, वो अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझा लेता है मुझे। दूसरा आदमी बोल तो रहा है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात नहीं समझा पा रहा है मुझे। हो सकता है कि जमीन का मालिक वो हो जो बहुत अच्छी तरह ना बोल पा रहा हो, और मैं जमीन उसको दे दूं जो अच्छी तरह बोल के समझा रहा है। उसकी दलीलें सुनकर, उसकी चर्ब ज़बानी देखकर, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता है ये जमीन मेरी है या नहीं है। मेरा फैसला अगर गलत हो जाए तो इतना याद रखना, इस दुनिया में तो उसको जमीन मिल जाएगी, लेकिन आखिरत के अंदर उसको उसका ठिकाना क्या है। ये कहकर आपने जमीन का फैसला सुना दिया, तुम्हारी बात ज्यादा समझ में आ रही है, ये जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूं, और सुनो ये तुम अच्छी तरह जानते हो ये जमीन तुम्हारी है या नहीं, ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। अगर इस जमीन के हकदार तुम नहीं हुए तो मैं तुम्हें जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं। इन्नमा हिया क़ित्अतुम मिनन नार फलयाखुज़हा फलयत्रुकहा। बुखारी के अल्फाज हैं, चाहो तो इसको ले लो, चाहो छोड़ दो, जमीन का टुकड़ा तुम्हारा। अगर ये जमीन हकीकत में तुम्हारी नहीं है और तुम अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से हमें समझाने में कामयाब हो गए तो ये जमीन नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें, मैं जहन्नम का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूं। इतना कहना था, उधर से वो चीखा, अल्लाह के रसूल ये जमीन मेरी नहीं है, मुझे मत दीजिए, मेरे भाई की इसी को दे दो। उधर से वो बोला, नहीं झूठ बोल रहा, इसी की इसी को दे। अभी दोनों कह रहे थे मेरी, अब दोनों कह रहे मेरी। नबी अकरम ने फैसला भी सुनाया, और फैसला कहने से पहले ये कह भी दिया कि मैं भी एक इंसान हूं, दलीलें सुनने में धोखा खा सकता हूं, किसी भी चर्ब ज़बान, कभी कभी होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला बहुत बड़ा झूठा भी होता है। अब वो झूठे की मिसाल क्या दूं, आप समझ रहे होंगे, अक्लमंद हैं आप। जरूरी नहीं कि हर वक्त कहीं नाम ही लिया जाए, इतनी समझदारी अपने अंदर पैदा करिए कि बगैर नाम के भी समझने की कोशिश कीजिए। 20 सालों से मैं आ रहा हूं, मेरे इशारे नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो कुछ अक्लमंदी अपने अंदर भी पैदा करें। अगर पूरी दुनिया में झूठ का मुकाबला होने लगे कि झूठे को सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा इनाम मिलेगा, तो भारत नंबर 1 पे आएगा। समझ गए ना? अपनी बात समझाने में कामयाब हो सकता है झूठा, लेकिन उसको अच्छी तरह मालूम है कि ये जमीन मेरी है या नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं दे रहा हूं, लेकिन हकीकत में तुम्हारी नहीं। तो देखिए, माल की हिफाजत, क्योंकि सब चाहते हैं कि मेरे माल पर कोई कब्जा न करे। अब आप जानते हैं अगर ये झूठा है और धोखे से इसको मैं जमीन दे दिया तो ये ले जाएगा, लेकिन इसको याद दिला दूं कि तुम उसका हक मार रहे हो, उसके दिल में नहीं है कि कोई मेरा हक मारे, इसलिए उसको भी तसल्ली दे रहे हैं आप। ये मत समझना कि तेरा हक ये मार के कामयाब हो जाएगा,
वो रहेगा तो जहन्नम में, सोएगा तो जहन्नम में, खाएगा तो जहन्नम में, और उस जमीन के टुकड़े पर अगर मौत आई तो मरेगा नहीं जाएगा। उसको भी तस्वीर यहाँ तो अपने सगे भाइयों की जमीनों पर कब्जे करने इसी जलसे में बैठे होंगे 50 लोग। मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनकर दूध के धुले हुए हो गए, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चले जाए, चाहे कितनी जमीनों पर कब्जा करा, दूध के धुले हुए हो जाएंगे। क्यों? मौलाना जर्जीस की तकरीर सुन ली, जन्नत। नबी अकरम का फैसला किसी ना हक को हकदार नहीं बना सकता। मौलवी जर्जीस की तकरीर किसी को जन्नती और जहन्नमी नहीं बना सकता। तो अमल है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत बनती है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। खाकी अपनी फितरत में नूरी है, अमल है बस जो कुछ। तो माल की हिफाजत इस तरीके से अल्लाह के रसूल ने बताई, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ के कहा कि अपने माल की, अपने बीवी की, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए किसी से लड़ो नहीं, अपने घर में रहो। लेकिन अगर कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बीवी पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे माल पर अगर हमला करे तो तुम उससे लड़ जाओ, पहले मत लड़ो। लेकिन तुम्हारी बीवी की इज्जत व आबरू, तुम्हारे माल पर जबरदस्ती कब्जा, अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो हमारा मजहब, हमारी शरीयत ये कहती कि लड़ जाओ। वो हथियार से लैस है, फिर भी लड़ जाओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी लड़ जाओ। मन कुतिला, जो मारा गया, जो कत्ल किया गया, किसमें? अपने बीवी और बच्चों की हिफाजत में। अगर लड़ते लड़ते वो मर गया तो तुम शहीद कहलाए जाओगे, और अगर तुमने उसको मार दिया तो तुम मुजरिम नहीं होगे, तुम्हें मारने के एवज कत्ल नहीं किया जाएगा। फिर फरमाया मालो दौलत को बचाओ, अपने दौलत की हिफाजत के लिए तुम लड़ जाओ। अगर तुमने लड़ते लड़ते उसको मार दिया तो तुम मुजरिम नहीं, लड़ते लड़ते तुम कत्ल कर दिए गए तो तुम्हें शहादत का दर्जा दिया जाएगा। ये हमें इस्लाम ने बताया। यानी माल, और जहां तक इज्जत व आबरू की कोई नहीं चाहता। हम मुसलमान हैं, हम नहीं चाहते कि मेरी इज्जत को सारे बाजार रुस्वा किया जाए। आप हिंदू हैं, आप भी नहीं चाहते कि कोई मेरी इज्जत को सारे बाजार रुस्वा करे। आप ईसाई हैं, आप भी नहीं चाहते कि कोई मेरी इज्जत को सारे बाजार रुस्वा करे। जब कोई नहीं चाहता तो इस्लाम दीन फितरत है, वो भी ये कहता है कि तुम किसी की इज्जत व आबरू को छल्ली छल्ली नहीं कर सकते। बल्कि अल्लाह के रसूल एक मरतबा गुजर रहे थे, चंद सहाबा को बैठा हुआ देखा, वो माइज़ इब्न मालिक अल-असलमी की बुराई कर रहे थे, और कहा क्या? देखो माइज़ इब्न मालिक अल-असलमी ने जिना कर लिया और अल्लाह के रसूल को बता दिया कि मैंने जिना किया। अल्लाह के रसूल ने उनको कत्ल कर पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया, कुत्ते की मौत मरा माइज़ ने। अगर अल्लाह के रसूल को ये बात न बताई होती तो माइज़